नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों, शिक्षकों और मेरे अन्य साथियों आप सभी को पता है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आपको समय समय पर जो अपडेशन होता है, समय समय पर जो परिवर्तन होता है, समय समय पर जो शैक्षणिक जानकारियाँ आती हैं, वो आपको चैनल के माध्यम से बताया जाता है और आपके सामने जानकारी उपलब्ध कराई जाती हैं। आज इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं कि सत्र 2020-21 के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए संशोधित ब्लूप्रिंट जारी कर दिए हैं। इन ब्लूप्रिंट में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ कि कक्षा 9वीं में विज्ञान विषय को छोड़कर अन्य सभी विषयों के ब्लूप्रिंट 100 अंकों में जारी किए गए हैं। पूरी खबर को, पूरे ब्लूप्रिंट को हम जानेंगे कि 80 अंक से 100 अंक का कैसे हुआ है। पूरा मैं ब्लूप्रिंट का विश्लेषण आपको बताने वाला हूं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो में जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरा ब्लूप्रिंट आपको विस्तृत रूप से और आसानी से समझ में आ सके। धन्यवाद साथियों। आइए शुरुआत करते हैं ब्लूप्रिंट की। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रश्न पत्र का स्वरूप ब्लूप्रिंट, संशोधित ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, जिसमें कक्षा 9वीं के गणित के ब्लूप्रिंट की हम चर्चा करेंगे कि पहले जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया था वो 80 अंकों का ब्लूप्रिंट था। अब जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है वो 100 अंकों का ब्लूप्रिंट है, जिसके लिए समय सीमा 3 घंटे निर्धारित की गई है। तो एक एक यूनिट को मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से यूनिट से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आप वीडियो को ध्यान से पूरा देखें, अंत तक देखें, अंत तक वीडियो पर बने रहें। आइए शुरू करते हैं। ब्रिज कोर्स। साथियों, ब्रिज कोर्स पहले जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया था वो 10 अंकों के लिए निर्धारित था। अब ब्रिज कोर्स से 30 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी कि एक एक अंक के ऑब्जेक्टिव 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 5 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे करके 5 प्रश्न ब्रिज कोर्स से पूछे जाएंगे जिनके 30 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी कि आपको लगभग 30 अंकों के आधार पर पूरी ब्रिज कोर्स की अच्छी तैयारी करना है। ब्रिज कोर्स बहुत सरल है, जिसमें बेसिक चीज़ें और बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर किए गए हैं, इसलिए विद्यार्थियों ब्रिज कोर्स को पढ़ना न भूलें। बात करते हैं, अगली यूनिट है बहुपद। बहुपद में कुछ चैप्टर छुड़वा रखा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रेरित और शेषफल प्रमेय का कथन, उदाहरण सहित गुणनखंड प्रमेय का कथन, सत्यापन, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3x वाई जेड को छोड़कर बहुपद को कंप्लीट करना है। बहुपद 9 अंकों का है, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव टाइप एक एक अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और एक 3 अंक का प्रश्न और एक 4 अंक का प्रश्न कर पूछा जाएगा। ऐसे करके ऑब्जेक्टिव को छोड़कर 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति 8 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 2 अंक के ऑब्जेक्टिव, एक 2 अंक का एक प्रश्न और एक 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे करके ऑब्जेक्टिव को छोड़कर इस यूनिट से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे निर्देशांक ज्यामिति से। बात करते हैं रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण से के लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 1 अंक का एक ऑब्जेक्टिव, एक 2 अंक का प्रश्न और एक 3 अंक का प्रश्न। ऐसे करके ऑब्जेक्टिव को छोड़कर 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। आप रेखाएं और कोण की भी अच्छी तैयारी करें, 6 अंकों की ये यूनिट है। बात करते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज में कौन सी बात को आपको छोड़ना है? एस एंगल साइड एंगल प्रमेय की उत्पत्ति। 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनके 2 कोण और भुजा के बीच दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और भुजा के सर्वांगसम हो। त्रिभुज असमिका त्रिभुज के कोण सम्मुख भुजा के बीच संबंध को छोड़कर 5 अंक इस यूनिट के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 1 अंक का एक ऑब्जेक्टिव और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे करके ऑब्जेक्टिव को छोड़कर इस यूनिट से एक प्रश्न पूछा जाएगा। बात करते हैं अगली यूनिट की, चतुर्भुज। चतुर्भुज के लिए 4 अंक निर्धारित हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और एक 3 अंक का प्रश्न इस यूनिट से पूछा जाएगा, यानी कि एक प्रश्न इस यूनिट से पूछा जाएगा। आपको इसकी अच्छी सी तैयारी करना है। 4 अंकों के लिए इस यूनिट के लिए आपको तैयारी करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट, व्रत।
वृत्त में क्या छोड़ना है ये बता देता हूँ मैं। 3 असंरेख बिंदुओं से एक और केवल एक वृत्त जाता है। 2 बिंदुओं को मिलाने वाला कोई रेखाखंड अपने एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करें तो वह चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं को छोड़कर आपको वृत्त की तैयारी करना है। और 4 अंकों का ये यूनिट रहेगा और 4 अंक का केवल एक प्रश्न इस यूनिट से पूछा जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी इस यूनिट से आपको नहीं करना है। बात करते हैं रचनाएं। रचनाएं में दी गई परिमाप आधार कोण द्वारा बनने वाले त्रिभुज को छोड़कर 4 अंक की ये यूनिट है और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव इस यूनिट से नहीं पूछा जाएंगे। बात करेंगे हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र एक महत्वपूर्ण यूनिट है, महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें हीरोन के सूत्र द्वारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के अनुप्रयोग को छोड़कर बाकी हीरोन के सूत्र के सवाल की तैयारी आपको करना है। और इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 1 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव को छोड़कर 1 अंक परीक्षा में इस यूनिट से पूछा जाएगा हीरोन के सूत्र द्वारा। बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के लिए 8 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 2 अंक के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, एक 2 अंक का प्रश्न और एक 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव को छोड़कर कुल 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के लगभग 8 अंकों की ये यूनिट है। अच्छे से तैयारी करें। आपको कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं। बात करते हैं अगला चैप्टर सांख्यिकी। सांख्यिकी में हिस्टोग्राम विथ वेरियंग बेस लेंथ, आवर्त बहुभुज, अवर्गीकृत बंटन से माध्य, माध्य व बहुलक को छोड़कर 9 अंकों की ये यूनिट है, जिसमें 2 अंकों के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, एक 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और एक 5 अंक का प्रश्न इस यूनिट से पूछा जा सकता है। इसलिए आपको इसकी अच्छे से तैयारी करना है। ऑब्जेक्टिव को छोड़कर 2 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। सांख्यिकी से आपको तैयारी करना है। 9 अंकों की ये यूनिट रहेगी। बात करते हैं अगली प्रायिकता। प्रायिकता 8 अंकों की रहेगी, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और एक 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव को छोड़कर कुल एक प्रश्न इस यूनिट से पूछा जाएगा, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अब इसकी बात करें कि 100 अंकों का ये पेपर रहेगा, जिसमें 25 अंकों के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3-3 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4-4 अंक के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5-5 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे करके 21 प्रश्नों का यह पेपर होगा, जिसमें 21 और 5 26 अंक 26 प्रश्नों का पेपर होगा, जिसमें 21 प्रश्न होंगे और 5 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। ऐसे करके 26 अंकों प्रश्नों का यह प्रश्न पत्र होगा कक्षा 9वीं के लिए गणित का पेपर। अब बात करते हैं इस वर्ष के लिए जो हटाया गया पाठ्यक्रम, जो पूरी तरह से पूरा पूरा चैप्टर इस कोर्स में हटाया गया है कोविड-19 की को देखते हुए। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि संख्या पद्धति अध्याय 1 हटा दिया गया है। अध्याय 4 2 चरों वाले रेखिक समीकरण हटाया गया है। अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय हटाया गया है और अध्याय 9 समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल वाला चैप्टर पूरा पूरा इस वर्ष की परीक्षा के लिए हटा दिया गया है। इसलिए आपको जो चैप्टर हटा दिए गए हैं, लगभग 1 2 3 4 4 चैप्टर पूरे पूरे इस वर्ष के लिए हटा दिए गए। इन चारों चैप्टर की तैयारी आपको नहीं करना है और इनसे किसी प्रकार के प्रश्न की तैयारी आपको नहीं करना है। और भी कोई समय समय पर परिवर्तन है तो आप एजुकेशन स्पेशल चैनल देखते रहें और अपने शिक्षक का मार्गदर्शन भी लेते रहें। ये जो परिवर्तन होते रहते हैं उसके लिए आपको अपडेट कराया जाता है। फिर भी कोई परेशानी हो, को फिर भी कोई त्रुटि हो तो आप अपने जो शिक्षक साथी हैं आप उनसे मार्गदर्शन लेकर ही कार्य करें। अब बात करते हैं जो निर्देश जारी किए गए हैं, उन निर्देश को भी मैं बता देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसके अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही जोड़ियाँ, एक शब्द का उत्तर आदि के प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके 25 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 26 तक जो प्रश्न रहेंगे उनकी शब्द सीमा आप जान लेते हैं। अतिलघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक रहेंगे निर्धारित और 30 शब्द सीमा उनकी है। बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, 3 अंक निर्धारित हैं और जिनकी शब्द सीमा 75 शब्द है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 अंक लगभग निर्धारित हैं और 120 शब्द, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक निर्धारित हैं और 150 शब्दों के प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 इसका विशेष आपको ध्यान रखना है।
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में विकल्प का प्रावधान रखा गया है और यह विकल्प समान इकाई से और समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। यानी कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर बाकी प्रश्नों में आपके सेम इकाई से सेम प्रश्न अथवा में पूछा जाएगा। कठिनाई स्तर सभी पेपर का एक जैसा है। 40% सरल प्रश्न, 45% सामान्य प्रश्न और 15% कठिन प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा ये ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, उनके सिग्नेचर इस पर हैं। तो साथियों, जो भी परिवर्तन हो तो आप अपने शिक्षक साथी के भी मार्गदर्शन लेते रहें, उनके अनुसार ही आप कार्य करते रहें। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।